Hello, dear student. This is Nikhil, and now I am here with new topic, which is square and square root and cube root. Okay, so let's start the new topic, which is most important for all of you. आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक जो है आपके सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक नवोदय, सिमुतल्ला, सैनिक और जितने भी होते हैं वो सारे एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, बस इस टॉपिक को बना करके अच्छे ढंग से नोट्स बना लेना है और जितने भी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस बताऊंगा उस सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आपको करना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ठीक है, विद द फैक्ट्स। तो इससे पहले मैंने बता दिया कि आपको कि इससे पहले मैंने कुल मिला के 9 क्लास यानी 9 जो है चैप्टर्स तो अभी 6 हुआ है, लेकिन उसे पार्ट वाइज में करके 9 टाइप ऑफ क्लास को मैं बताया हूँ, क्वेश्चंस के साथ मैं डिस्कशन किया हूँ। आपको क्या करना है, बस उसे एक एक करके देखना है। आफ्टर दैट इसे आना देखने के लिए, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको जो है कि मतलब कि एक शॉर्ट ट्रिक्स भी दे दूंगा, कैसे स्क्वायर निकाला जाता है जल्दी से जल्दी, कैसे क्यूब निकाला जाता है जल्दी से जल्दी, और कैसे जो है क्यूब रूट निकाला जाता है जल्दी जल्दी। ये सारा मैं एक एक करके बताऊंगा, बस आपको धीरे धीरे सब्र रखना है। ओके, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्क्वायर जो है मतलब कि हमारा वो स्क्वायर किस तरह से जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कि स्क्वायर जान लीजिए कि सबसे पहले कि व्हेन अ नंबर, ठीक है, जब किसी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी कि कोई नंबर जब खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है, खुद नंबर से। जैसे कि यहाँ देखो 2 × 2 है, तो आप देख सकते हो कि 2 × 2 है तो डेफिनेटली 2 को 2 से गुना किया गया, तब जाके हमको क्या रिजल्ट मिला है, 4 मिला है। ठीक है, 3 × 3 है तो क्या रिजल्ट मिला है हमको, 9 मिला है। ठीक है, उसी तरह से हम देखेंगे 4 को 4 से यानी खुद के नंबर से जब डिवाइड किया गुना किया जाता है, n को n से करेंगे। जैसे कि हम बोल देंगे कि a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हम क्या, a लिखेंगे। ठीक है, अगर हम बोलेंगे डॉग का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो डॉग का स्क्वायर हो जाएगा डॉग इंटू डॉग। ठीक है ना, मान के चलिए कि आपका जो भी नाम है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, गुना गुना। ठीक है, तो यहाँ पे थर्स जो है क्या है, 4 और 9 और 16 एंड इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, 3 एंड 4, यानी कि 2, 3, 4 का स्क्वायर है और 4, 9 एंड 16 आर द कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है, यानी कि अगर दशमलव में नहीं आ रहा है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो एक दो अगर एग्जाम्पल दे दिया जाए और भी बनाने के लिए, जैसे मान के चलो 8 का हमको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो इससे रहेगा दिया हुआ, इसको निकालना है तो 8 × 8 लिखेंगे हम, तो इसका रिजल्ट आएगा 64। ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। 9 का निकालना है, तो ऐसे मैं आपको बताऊंगा, कुछ नंबर को आपको याद करना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा फ्लुएंटली आपको आस्क होता है एग्जामिनेशंस में। अगर डायरेक्ट वे में आप उसे याद रखोगे तो क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जो टाइम स्कार्सिटी नहीं होगा। ठीक है, 10 का अगर देखेंगे हम, तो याद रखिए कि 10 को 10 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 100 आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसी तरह अगर 20 को अगर निकालेंगे तो याद रखिए 20 का क्या हो जाएगा, 20 × 20, तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी 2 × 2 जब 400 हो जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर है, कुछ आप निकालिए, मैं दे देता हूँ। जैसे कि 21 का स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा, 42 का स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा, 5 का स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा, 16 का स्क्वायर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया, क्या मिला, आपको मिल गया SW। इसको आपको करके आना है, करना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं दूसरे जो टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है स्क्वायर का, जैसे कि कुछ नंबर्स होते हैं, आ नंबर विच इज़ एंडिंग 2, 3, 7, 8, ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको जान लीजिए। इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसी नंबर के लास्ट में अगर मान के चलो क्या रहे, 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, ये इसका स्क्वायर कभी नहीं निकल सकता है। जैसे 1 से लेके 10 तक को हम ट्राई करके, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा आपका,
तो और 4 का स्क्वायर जो है आपका 16 होगा, 5 का स्क्वायर जो है आपका 25 होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 होगा, और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 81। ये सब स्क्वायर है, ठीक है ना, हम नहीं लिखे हैं लेकिन ध्यान में आपको रखना है। और जो है 10 का स्क्वायर देखेंगे तो 100। तो लास्ट डिजिट देखिए, एक आया है 0 आया है, एक आया है 4 आया है, और जो है आपका 9 आया है, 16 आया है, यानी 5 आया है, 6 आया है, और 9 आया है, 4 आया है। कहीं भी आप देख रहे हो 2 है, कहीं भी कहीं नहीं है, 3 है, कहीं भी 7 है, ऐसा कभी नहीं आएगा। तो याद रखिए कि एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर किसी नंबर में अगर मान के चलो कि 1 का स्क्वायर निकालना है या 9 का निकालना है स्क्वायर, तो इसका लास्ट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। अगर आपको 2 का स्क्वायर निकालना है और 8 का स्क्वायर निकालना है, इसका जो 1 डिजिट है हमेशा 4 रहेगा, यानी कि कभी भी फाइंड आउट करने देगा। ये ट्रिक है, आपको ध्यान में रखना है। अगर 3 का स्क्वायर दे दे आपको और जो है 7 का स्क्वायर दे दे, इसका लास्ट डिजिट हमेशा 9 आएगा। 4 का स्क्वायर दे दे और जो है आपको 6 का स्क्वायर दे दे, इसका हमेशा लास्ट डिजिट 6 रहेगा, और यानी 1 डिजिट। और उसके बाद 5 का स्क्वायर दे दे तो 1 डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको डायरेक्ट दे देगा। तो अगर ऑप्शन में इस तरह का मिल रहा है, मतलब कि जैसे कि ऑप्शन दे दिया क्या 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो ऑप्शन में आपका दे दिएगा 1205, ठीक है। और आपका मान के चलिए सॉरी 1204, 2 ऑप्शन दे दिया 2406, और तीसरा ऑप्शन दे दिया मान के चलो 2025, है ना। तो याद रखो, सब में देख रहे हो कि आप अलग अलग ऑप्शन है, मतलब कि अलग अलग जो है पावर अथी है, लास्ट डिजिट है। लेकिन मैंने आपको समझाया था कि 5 का अगर स्क्वायर करना है लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 वाला एक ही है, तो ऑप्शन आँख कान मूंद के आप ये मार सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, नॉन ऑफ एबव, नन ऑफ दीज रहता है। तो नन ऑफ दीज अगर रहेगा तो तब आपको फाइनली इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मान के चलो 9 दे देगा, तब बोलेगा ये है कि नहीं। तो इस तरह से नहीं मानना है, तो पूरा कंप्लीटली निकालना है। शॉर्ट ट्रिक्स तब मारा जाता है जब 100% प्रीफर हो, कि आप, इसी के लिए मैं बताऊँगा आगे। आगे चलते हैं हम लोग। आप स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज, स्क्वायर रूट के बारे में, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। देखिए स्क्वायर रूट्स क्या होता है, किसी नंबर्स का, डेट इज फैक्टर ऑफ अ नंबर विच क्या करता है, व्हेन मल्टीपल बाय इटसेल्फ, तो व्हेन गिव द नंबर, यानी कि जब उसको खुद से मल्टीप्ले करने पर तो वो पूर्ण रूप से जो है वो हमको निकल के आता है। जैसे स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर इज इंडिकेट बाय द साइन, जो है रूट के द्वारा इसको इंडिकेट किया जाता है। जैसे 25 स्क्वायर रूट हमको निकालना है, तो यहाँ देखो इसका फैक्टर निकालो 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा, जैसे 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे इसको 1 हो जाएगा, यानी इसका फैक्टर 5 इंटू 5 हो गया। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे अंडर रूट में 5 इंटू 5। याद रखिए स्क्वायर रूट जब भी रहता है तो यहाँ 2 जो है हिडन रहता है। तो 2 हिडन मतलब 2 गो का ग्रुप हमको हमेशा अंदर में बनाना है। तो 2 गो का ग्रुप अगर हम बना के निकालते हैं, बाहर निकलेगा तब 1 है, तो 1 निकल गया यहाँ पे, ये हो गया स्क्वायर रूट का रिजल्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि स्क्वायर रूट में हमेशा कि हमको क्या करना पड़ता है, नंबर इज या द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज दैट फैक्टर ऑफ द नंबर विच व्हेन मल्टीपल बाय इटसेल्फ विल गिव द नंबर, यानी कि किसी नंबर को खुद से नंबर से गुना करेंगे तब उसका एग्जैक्ट नंबर निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट का फंडा, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें कुछ स्क्वायर रूट और स्क्वायर का, तो ये देखिए इसको स्क्वायर कहा जाएगा और यहाँ पे सारा दिया हुआ है। इसको ध्यान से आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो याद भी करना है इसको। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया,
5 का स्क्वायर 24 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर जो है 81 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11 का 121 हो गया, 12 का जो है आपका 124 हो गया, और 13 का 169 हो गया, 14 का 194 हो गया, 15 का 225 हो गया, 16 का 256 हो गया, 17 का 289 हो गया, 18 का स्क्वायर जो है 324 हो गया, 19 का 361 हो गया, 20 का 400 हो गया। ठीक है, और इसका क्यूब रूट में देख लीजिए, स्क्वायर रूट में, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन कुछ कुछ वैल्यू जैसे होता है कि √3 का मान क्या होता है, √5 का मान क्या होता है, √2 का मान क्या होता है, और √7 का मान क्या होता है, √11 का मान क्या होता है। ये थोड़ा से कुछ नंबर है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखोगे तो बहुत काम आ जाएगा। तो √1 का जो है होता है 141, यानी 1.414, इसका होता है 1.732। ठीक है, इसका कितना होता है 2. रुकिए निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डाउट है, हमको याद भूल रहे हैं। जैसे इसको कटाइएगा तो हमेशा याद रखें कि ग्रुप में कटता है। तो यहाँ पे जो है 2 जग कटा देंगे हम, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 जब 4 हो गया, 1 आ गया, तो यहाँ पॉइंट माने कि यहाँ ऊपर में पॉइंट अगर लगेगा तो यहाँ 2 नंबर आएगा, 2 आएगा तो 4 हो गया, 4 यहाँ आ गया, 4 इसको कटाइए, ऐसे 3 बार में कटाएंगे तो ज़्यादा हो जाता है, 2 बार में कटाएंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 84 हो गया, 16 आ गया, फिर 2 आ गया, कितना बार में कटाए थे हम, 2 बार में कटाए थे, तो और यहाँ पे आ गया 44, और यहाँ पे इसको हमको 4 बार में कटाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में कटाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में कटाते हैं, 3 बार में कटाएंगे, 3 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, एंड 4 3 जा 12 1 13 हो गया। इसको आप माइनस कीजिएगा तो 1 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ माइनस कीजिएगा 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से निकल के आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको यहाँ 3 आ गया। आप जो है कि ये जो 4 यानी कि 446 आ गया। तो इसको हम जो है अगर कितना बार में, 3 बार में अगर करते हैं तो कम हो जाएगा, 4 बार में करेंगे तो ठीक है, 5 बार में करते हैं डायरेक्ट, 6 बार में हमने मेरे अनुमान से हो जाना चाहिए। 6 बार में अगर करेंगे, 6 6 यानी 6 6 जा 36, एंड 6 6 जा 36 और 3 9 39, और 6 4 जा 24 और 3 कितना हो गया 27, और 6 4 जा 24 और 2 26 है ना। तो यहाँ पे कितना 6 बार में कटा, तो इसका क्या वैल्यू हमारा निकल के आ गया 2.236 आ गया। किसका निकल के आया, ये √5 का निकल के आया। अगर √6 का इसी तरह से आप ट्राई कीजिएगा निकालने का। देखो हमेशा याद रखो कि पॉइंट जब पुट करते हैं उसमें डिवाइड में अगर मान के चलो यहाँ 4 है 3 है, इसमें पॉइंट अगर पुट करते हैं तो एक ही नंबर हरदम 1 0 यहाँ आ जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर जब क्या था स्क्वायर रूट में जब पॉइंट पुट करेंगे तो हमेशा कितना नंबर लेके आता है अपने साथ में, तो याद रखिएगा हमेशा अपने साथ में 2 नंबर लेकर के आता है। कितना नंबर, 2 0 लेकर के आता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम अभी फ़िलहाल हम यहीं तक छोड़ रहे हैं। 2.2 क्या था अपना, ध्यान रखिएगा 2.236 निकल करके आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि अगला जो है ये सब आपको खुद से ट्राई करना है, देखिए कितना निकलता है। तो देखिए ये याद रखिएगा, 1 रूट क्या होता है, √4 का 2 हो गया, √3 का 9, √4 का √16 का 4 हो गया, √24 का 25 का 5 हो गया। इसी तरह से आपको सारा एक एक करके देख लेना है और ध्यान से याद करना है। ये सब याद करने वाला पॉइंट है, और कम से कम 20 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। याद कैसे करना है, तो जहाँ आप सोते हो, जहाँ आपका बेड है, वहाँ पे आपको क्या करना है, इसको चिपका देना है। यानी कॉपी में लिख लीजिएगा, कोई पेज में चारों तरफ लिख लीजिए, इसको लिख करके उसको स्टिच कर दीजिए, दीवार में चिपका दीजिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं
क्या चलते हैं कि मेथड क्या होता है स्क्वायर फाइंड करने का। दो मेथड होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे फैक्टराइजेशन मेथड को हम पुट करते हैं बताते हैं हम। जैसे मान के चलो 144 दिया हुआ है, तो फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। जैसे कि 2 से कटाइएगा इसको 72 निकलेगा, फिर 2 से कटाइएगा 36 निकलेगा, फिर 2 से कटाइएगा तो 18 निकलेगा, फिर 2 से कटाइएगा तो कितना निकलेगा 9 निकलेगा, फिर 2 से कटाइएगा तो 2 से नहीं 3 से कटाना होगा, 3 से कटाइएगा 3 निकलेगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू उसके बाद 3 इंटू 3। तो इसको स्क्वायर रूट में चढ़ेगा। हम बताए थे आपको कि इसका जोड़ा लगाना है, तो ये जोड़ा 1 हो गया, जोड़ा 2 हो गया, जोड़ा 3 हो गया, यानी कि 3 जोड़ा निकला। तो बाहर में 3 जोड़ा से एक एक नंबर निकल के आ जाएगा बाहर। तो क्या निकल के बाहर आ गया 2 2 जब 4 4 3 जब 12, यानी हम लोग का वो जो क्या था, ये जो 144 जो था रूट 144 वो किसका स्क्वायर रूट है, तो वो 12 का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको याद था ये वाला आपको याद था 144 किसका है, जैसे कि मैंने पीछे बताया यहाँ बताया ये सारा याद करने के लिए आपको ये टोटल याद करने बताया। अगर आपको ये सारा याद है तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप उसको याद करने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा, तुरंत तो नहीं होगा, मैं तुरंत तो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिया है, जैसे कि 1764 का हमको निकालना है, क्या स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये आएगा, फिर उसके बाद ये बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आप ये 48 का कीजिएगा, 48 का करने के बाद हमको इस तरह से निकल के आएगा। तो ये जो 3 का हम बोले थे आपको, 3√3 का मान याद रखिएगा, तो ईजिली जो है बड़ा बड़ा नंबर का हम जो है फाइंड आउट कर लेंगे। क्या रूट, जैसे कि यहाँ 2 2 जब 4 हो गया, 4 लिख लिया, इसको लिख लिए, गुना कर देंगे। गुना तो आपको सिखाए थे डेसिमल में, इसको गुना करके क्या हो गया 0.6928 जो है किसका निकल के आ गया, √48 का निकल के आ गया। अगर आप उतना ज़्यादा डिवाइड करने जाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपको अगर √3 का मान याद है, √2 का मान याद है, √5 का मान है याद है, √7 का मान याद है, √9 का मान, √9 तो 3 होता है, √11 का मान याद है, √13 का मान याद है, माने कुछ प्राइम नंबर का मान याद रहेगा तो आप डायरेक्ट उसको मल्टीप्लिकेशंस करके निकाल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि डिवीजन मेथड से हम कैसे निकालेंगे। अभी तुरंत मैंने बताया था कि कैसे निकालना है। जैसे 1 8 7 6 9 है, डिवीजन मेथड से इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, डिवीजन मेथड से सबसे पहले क्या करेंगे, 2 2 का ग्रुप बना लेंगे, नंबर का बना लिए। उसके बाद इसको कटाएंगे, ऐसा नंबर लीजिए जो कि कट जाए। 4 लेंगे हम, 4 4 जा क्या होगा 16 होगा, और जो है 2 7 6 दो दो नंबर आएगा। यहाँ 4 4 कितना हो गया 4 4 8 हो गया। आप इसको 3 बार में ले लीजिए, 3 3 जा क्या होगा 9, और 8 3 जा 12, 8 3 जा 24। तो इसको घटाइएगा तो आप यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ 7 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, ये ख़त्म हो गया। अब ऊपर से 69 आएगा, यहाँ पे 86 हो गया। आप इसको ऐसा नंबर लीजिए जो पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 अगर लेंगे, देखते हैं, 3 3 जा 9 हो गया, 6 3 जा कितना हो गया 6 3 जा आपका हो गया। ओ यहाँ पे नंबर देखिए, थोड़ा से नंबर यहाँ कम दिया गया है, हम ज़्यादा बड़ा का निकाल रहे हैं, सॉरी। आपको ध्यान रखना है कि इतना बड़ा का माने कि थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है। मेरे से एक मिस्टेक्स हो गया, बट ये मिस्टेक्स आपसे नहीं होनी चाहिए। 1 है, 8 है, 7 है, 6 है, 9 है ना। तो यहाँ पे देखो, आप क्या देखना है आपको कि ग्रुप बनाना है, पीछे से आना है ग्रुप बनाते हुए। याद नहीं बनेगा तो हम 1 1 से करेंगे, तो 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, और यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा 80 कितना हो गया 87 हो गया। यहाँ 2 है, किससे कटाएंगे जो 87, यहाँ 3 बार में 4 बार में कटाएंगे तो 88 होगा, तो 88 से अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बार में हम कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ पे हो गया आपका 2, यहाँ हो गया 1, और ऊपर से उतरा 6 9। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 3 6 हो गया, 2 2 2 6
26 निकल के आ गया हमको। अब ऐसा नंबर लेना है जिसके लास्ट में 9 आता है, 9 एक 3 के लास्ट में भी आता है, एक 7 के लास्ट में आता है। 3 को पुट करेंगे हम, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6, 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6, 6 1 9 हो गया। तो इससे नहीं कटेगा, इतना छोटा तो नहीं होगा। 4 से अब करते हैं, 2 6 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 हो गया। सॉरी 6 से नहीं, 7 से करेंगे। किसे करेंगे? 7 से। 7 से करेंगे हम लोग। 7 से करने के बाद आपको क्या आएगा? 9 लाना है लास्ट में। क्या लाना है? 9। यहाँ पे भी 7 हो जाएगा, 7 7 जा 9, 49। यहाँ 4 बच गया, 6 3 जा 7 6 जा 42, 42 4 46 बच गया, फिर 4 और 7 2 जा 14, 14 4 क्या हो गया? 7 7 2 जा 14 और 14 7 2 जा 14 14 4 18 हो जाता है। तो ये तो बड़ा हो जा रहा है, ना, तो इससे छोटा रहना चाहिए था। यानी कि हम जो है आप चलेंगे किसके पास? इससे छोटा नंबर के पास। किससे चलेंगे? छोटा नंबर के पास। बता रहे हैं हम कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 23 यहाँ 6 है, तो यहाँ पे हम चलेंगे डायरेक्ट वैसे नंबर के पास जो पूर्णतः विभाजित हो जाए आसपास में। क्या बोला है आपका? फाइंड द स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब सबसे पहले तो हम इस तरह से 1 से किए तो हमारा ये आ गया 87 आना चाहिए था। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 87 करेंगे तो यहाँ पे 7 से 9 गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 8 हो जाएगा। तो इसको 7 7 से क्रॉस करेंगे तो हम 1 8 6 9 अभी मल्टीप्लिकेशन करके किए थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 3 7 निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर रूट है? ये जो है 1 8 7 8 9 स्क्वायर रूट है इसका। और एक दो बता देते हैं हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए। किसका? जैसे कि आपको निकालना है, मान के चलो कि दे दिया आपका, इसका निकालना है। कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको कपल ऑफ नंबर में बदल दोगे। तो यहाँ 5 5 जा क्या हो गया? 5 5 जा 25 बच गया, 2 0 4, यहाँ 5 5 10 हो गया। यहाँ 4 है तो 2 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 0 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके कट गया। तो यहाँ 5 ये हो गया और ये 2 हो गया। यानी कि हम कैसे लिखते हैं ऊपर में नंबर? तो जो सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा उसके बाद में जो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा वो लिखना है। तो 52 किसका स्क्वायर रूट है? तो रूट 2704 का है। ठीक है, इस तरह से आप कुछ नंबर दे देता हूँ मैं, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो नंबर है 2500 या फिर 400 या फिर जो है मतलब कि 2704 को कर लीजिएगा, 2304 को कर लीजिएगा, 2 जो है 29 290 को कर लीजिएगा। इस तरह से आप ये देखिए, इसको पॉइंट में आएगा, थोड़ा ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगला हम लोग चले जानने के लिए कि अगला क्या है। अगला स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को निकालने के लिए स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो सेम टू सेम प्रोसेस है, जैसे 2 3 2.5 625 ये दिया हुआ है। इसको आप आराम से इसी मेथड से आपको बनाना है, डिवीज़न मेथड से इसको बनाना है। किस मेथड से? डिवीज़न मेथड से आराम से बनाइए। ठीक है, ट्राई कीजिए बनाने का और कोशिश करिएगा, तब हमको बताइएगा। अगला एक नंबर और है, रूट ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैं समझा देता हूँ। जैसे कि रूट निकालना है 7 और 5 का, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ये किसका हो सकता है? ये किसका है रूट? मतलब कि 7.5 को हम याद रखिए कि 5 को तो आप रहने दीजिए, 7 को अगर हम जो है मतलब कि क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। यानी कि दोनों को इस परफेक्ट स्क्वायर अगर निकालना है हमको, तो दोनों को क्या करेंगे, इसको 5 और 5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपने मन से आप कर सकते हो अंदर में किसी भी नंबर से। तो ये क्या निकल गया, आ गया 35/25 निकल के आ गया। ठीक है ना, अंडर रूट। ठीक है, निकल के आ गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि
जो है इसको अगर हम बाहर लेके आते हैं तो आप क्या करोगे, √35 बच जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। यानी कि कम से कम कोशिश कीजिए एगो का हटाने का। आप जो है 35 का अगर रूट निकाल के आते हैं, मतलब कि इसको रूट स्क्वायर करेंगे 35 का, तो हम इसको डिवाइड देते हैं। डिवाइड जब दीजिएगा आप तो कितना बार में कटेगा, 5 7 7 जब 49 हो जाता है, 5 से ही करेंगे, 6 से 6 जब 36 होता है, 5 से करेंगे, 5 से करेंगे 25 बच गए, यहाँ 10 हो गया, तो ऊपर में पहले 5 लिख लीजिए आप, यहाँ पॉइंट आ जाएगा यानी 5 पॉइंट हो जाएगा। इसको जब डबल जीरो आ जाएगा तो 5 5 10 हो गया। 9 बार में कटाइए, 981 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ 981 हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 9, यहाँ बच गया 1 और इधर तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ फिर जो है 118 हो गया, 118 हो गया, यहाँ पे 9 लिख दीजिए, 118 हो गया। इसको और भी कटाइए, कितना बार में कटेगा, तो जब हम कटाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे बस 2 ही अंक रहने देते हैं हम, और भी 1 अंक निकाल सकते हो आप, एटलीस्ट 2 अंक निकालना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम डबल जीरो लाते हैं, यहाँ पे ऐसा नंबर लीजिए जिससे एक बार यहाँ 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो एक ही बार में कटाएंगे, ठीक है ना। एक बार में कटाएंगे तो 1181 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 9, यहाँ आ जाएगा आपका 9, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और यहाँ हो जाएगा 7। तो ये निकल के आया। फिर डबल आगे आप बढ़ा सकते हो, तो हमारा ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। क्या निकला आपका कि 591, 5.91, 5 पॉइंट यानी रूट इसका निकला 5.91 निकला। इसको 5 से डिवाइड दे दीजिए, 5 से 1 बार में कटेगा और फिर यहाँ 9 है तो 1 बार में कटेगा, 4 1 है 8 बार में कटेगा, यहाँ 1 0 है 2 बार में कटेगा। तो ये आपका निकल के आ गया। इसी जैसा मिलता उलटा जो भी मिले आपको वो आ जाएगा आंसर। ये आ गया ना आंसर 8, यहाँ 832 है, और भी आगे बढ़ेंगे तो चलते जाएगा। तो इसी तरह से आपको निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे सबसे पहले मान के चलो आपको रूट माने कि रूट स्क्वायर अगर निकालने दे दे, किसका स्क्वायर रूट किसका दे दे आपको, 9/4 का दे दे, तो सीधा आप इसको क्या करोगे, 3 × 3 और यहाँ 2 × 2 कर दिया, यहाँ कपल ऑफ नंबर बन गया तो 3/2 इजीली हो गया आपका। लेकिन अगर दे दे ऐसा नंबर जैसे 11/11 दे दे, 11/5 दे दे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 11 × 11 नहीं 11 × 11, ठीक है, ऐसे भी 11 × 11 नहीं करना है, सॉरी, पहले पीछे चलिए थोड़ा से। 11 इंटू नीचे जो रहेगा उसी से करेंगे गुना, 5 × 5 करेंगे और 5 यहाँ लाएंगे, इसको इस तरह से बदलिए, यानी 55 हो गया और बटे क्या हो गया, 55/5 हो गया। तो ये रूट में रहेगा। 55 का आप जो है रूट निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देना, ईजिली हो जाएगा। ये काफ़ी आसान है, आपको ट्राई करना है। ओके, आगे हम लोग चलते हैं। आगे जो है कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है उसी तरह से, जैसे कि यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो है क्या करेंगे हम, ध्यान रखिएगा इसको, पॉइंट यहाँ भी देखिए, यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 अंक पहले पॉइंट है, यहाँ 4 अंक पहले पॉइंट है, तो इसको 2 अंक जोड़ करके यहाँ 0.081 है और गुना 0.484 है और नीचे में जो है 0.0064 है और यहाँ 6.25 है। आप इसको पॉइंट उड़ाइएगा तो ऊपर जो है 100 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे जो है 1000 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट उड़ाइएगा ऊपर जो है 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1000 में से 10,000 को घसाएंगे, 10 हो गया और 10 जो है आप यहाँ पे देखो कि क्या करना है, आप 10 को आपको साइड में रख लेना है। दैट मीन्स क्या करना है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे कितना आया था आपका, ये वाला पॉइंट उड़ाए नहीं है हम अभी, ये वाला पॉइंट उड़ाएगा तो यहाँ पे 3 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 0 2 0 और 1 ही 0 ख़त्म हो गया। तो क्या हमारा बचा, 81 बचा, यहाँ 64 बचा, यहाँ 84 बचा और जो है यहाँ 25 बचा। इस तरह से हमारा बच कर के आया। अब बचने के बाद ये जो है कैलकुलेशन आपको देख लेना है, जैसे 9 9 से 81 और 22 करेंगे तो 80 ये निकल जाएगा आपका ये वाला, और जो है यहाँ पे 8 × 8 करेंगे तो 64 होगा और 25 × 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और इसको जब बाहर निकालेंगे तो एक एक नंबर निकल करके फाइनली ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा,
यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा, और इसी रिजल्ट के आधार पे हम जो कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। कटने के बाद इसको जब 2 से कटाओगे तो इसको भी 2 से कटाओगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, और आने के बाद उसको डिवाइड करोगे तो .99 जो है रिजल्ट आ गया। दैट्स ऑल। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। इसको एक दो बार बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आसान की बात है। और जो अगर क्यूब का अगर हम लोग बात करें, क्यूब में कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्यूब का एक ही मेथड होता है जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। फैक्टर करके बनाना है। फैक्टर कौन फैक्टर करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। तो याद रखिएगा, जैसे कि रूट में हम क्या देख रहे थे, रूट में रहता था, रूट इसको स्क्वायर को रूट बोला जाता है, मतलब स्क्वायर बोला जाता है। पावर 2 रहेगा, अगर पावर 2 रहेगा तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। लेकिन अगर पावर 3 हो जाएगा, यानी मान के चलो पावर 3 हो गया, ये जो है पावर जो है माने 3 हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। यहाँ एक बार और समझ लो, क्यूब मतलब क्या होता है? पावर 3। अगर आपको जो है स्क्वायर बोला जाएगा, स्क्वायर का मतलब ही होता है पावर 2। अगर उसके बाद जो भी आएगा पावर 4 आएगा तो उसको 4 टाइम्स गुना कर देंगे। 4 टाइम्स गुना कर देंगे, कोई भी नंबर आए, जैसे 4 पे पावर 4 था तो 4 टाइम्स गुना कर देंगे। ओके, आसान है आपको। अगर और जो है क्यूब रूट के अगर बारे में करें बात, जैसे कि आपको एक नंबर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है निकालना है हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ जो है तीन बार हो गया, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे आपको 3 यहाँ छुपा रहेगा। यानी क्यूब रूट में यहाँ 3 रहता है, जैसे स्क्वायर रूट में मैंने बताया था 2 रहता है, उसी तरह क्यूब रूट में 3 रहता है। तो आपको बस इस पे ध्यान देना है, ठीक है। और ध्यान देने के बाद क्या करना है बता रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं इजीली, ठीक है। एक बार और एक क्वेश्चंस देख लीजिए, जैसे कि आपको दे देगा 27 का आपको निकालना है क्यूब रूट। तो इसको क्या करेंगे? 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 3 से कटाएंगे 9 होगा, 3 से कटाएंगे 3 होगा। तो क्या निकल गया? अंडर रूट मतलब क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको एक 3 निकल के आएगा। तीन जोड़ा रहना चाहिए, इसमें 3 गो नंबर रहना चाहिए, उसका एक नंबर बाहर निकल के आ जाएगा। तो ये जो है क्या हो गया? क्यूब रूट हो गया। किसका? क्यूब रूट ऑफ 27 क्यूब रूट ऑफ 27 का हो गया 3। तो इसी तरह से आपको निकालना है, काफ़ी आसान है। और भी क्वेश्चंस आएंगे, अगला जो सेशन मैं कल लेके आऊँगा उसमें क्वेश्चंस होंगे, और उस क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से बनाना है। उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप बनाओगे तो डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चन मतलब कि क्यूब रूट, स्क्वायर और जो क्यूब सारे समझ में अच्छे ढंग से आएंगे। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से ही क्यूब रूट को निकाला जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता दिया। एक नंबर दिया हुआ है 9261, इसको आपको निकालना है। ट्राई कीजिए निकाल करके प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद आंसर कमेंट कीजिएगा, तब मैं जानूंगा कि आप पढ़ते हो। नहीं तो मतलब कि फिर पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ाई अच्छे ढंग से करते हो। ओके बच्चों, तो यहाँ तक रहा हमारा क्लास। आगे जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।